Televizorda izleme için kanalımıza mutlak abone olun. Seni Medya. Ijaraga men endi qayerdan qizimni topaman? Keling, yaxshisi men sizga yordam beraman. Hozir ko'rib beraman. भाई, वो गौतम एयरसेल कंपनी में इंजीनियर का काम करता है। उसके माता पिता नहीं है भाई, और कोई रिश्तेदार? वो एक अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। घर चलो बेटा। मैंने हर तरीके से कोशिश की गौतम, पर वैश्य से बात नहीं हो पा रही। अरे गौतम, जाकर उनको कन्विंस करने की कोशिश करो। इशू बड़ा होने से पहले संभालो। ए, उधर उधर उधर। क्या समझ रहा है अपने आप को? हाँ, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, आकर मुझे कन्विंस कर लोगे और मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? ना तो तुम्हारी माँ है, ना बाप है, ना दीदी है, ना भाई, ना चाचा, ना चाची, ना तुम्हारी फैमिली का कोई सदस्य। मेरा कोई नहीं है सर। 25 साल से अकेला ही जी रहा हूँ। वैशु से शादी करूंगा तो उसका परिवार भी मेरा ही हो जाएगा। मैं भी आप सबके बीच में बसना चाहता हूँ। तूने अपने बारे में तो अच्छा सोच लिया, पर मुझे भी तो अपनी बेटी के बारे में सोचना पड़ेगा ना। अगर मैंने तुम दोनों की शादी करवा भी दी तो आगे चल करके अगर तुम मेरी बेटी की वजह से हर्ट हुए तो उसकी तरफ से पूछने के लिए मैं हूँ, लेकिन अगर तुमने उसे हर्ट किया तो तुम्हारी तरफ से पूछने वाला कौन है? कौन है बोलो? मैं वैशु को शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। और अगर हुआ तो? नहीं होगा सर। होगी, ऐसी चीजें होती रहती। मेरी दीदी के साथ भी यही हो रहा है। नहीं साहब, एक बार ऐसा ही हुआ तो जरूरी थोड़ी है कि हर बार ऐसा ही हो। एक बार ट्राई तो कीजिए सर। ट्राई करने के लिए ये कोई कार या बिजनेस नहीं है, जिंदगी है, मेरी बेटी की जिंदगी है, वैष्णो की जिंदगी है। रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन मैं तो रिस्क ले सकता हूँ सर। वैशु के बगैर मैं भी नहीं जी सकता। मुझे मालूम था कि तू मेरी बात नहीं मानेगा। वो भी तुम्हारे जैसे ही बोल रही है। एक बात तो कंफर्म है, तुम दोनों की शादी मैं नहीं रोक सकता। तुम दोनों बालिग हो, लीगली इमोशनली तुम ही सही हो। पर एक बात है, मेरे खिलाफ जाकर अगर वैशु से शादी की, वैशु तो आएगी, पर जिसके लिए तूने वैशु से प्यार किया वो फैमिली नहीं आएगी। तेरे और वैशु की शादी के अगले सेकंड वैशु मेरी लाइफ से निकल जाएगी। ये सब मैं तुम्हें डराने या धमकाने के लिए या किसी तरह तुम दोनों को अलग करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी की कसम खाकर कह रहा हूं। मैं जितना प्यार करने में सिंसियर हूं, अगर मैंने एक बार सोच लिया तो नफरत करने में भी उतना ही सिंसियर हूं। 2 मिनट तुम मेरी जगह आकर सोच समझकर फिर फैसला करना। तुम या इन सब बातों से तुम्हें क्या लेना देना है? अगर ऐसी सोच रखते हो तो चलो अभी डायरेक्टली मेरे घर चलो, मर्द की तरह वैशु को ले जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। फैसला तुम्हारा। वैशु से शादी करके तुम उसे अपने जैसा अनाथ बना दोगे, या तुम अपने रास्ते में चले जाओगे, उस तरफ या इस तरफ? सर प्लीज सर। नो, उस तरफ या इस तरफ? हेलो, तुम पर कहां तक भरोसा कर सकता हूं? आप उस हालत में नहीं है सर। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए।
25 साल पहले जैसी मेरी जिंदगी थी अभी भी वैसे ही है सर। सभी खुशी के लिए प्यार करते हैं, पर मैंने परिवार के लिए प्यार किया। हमेशा मैं सोचता रहा जिस लड़की से मैं शादी करूंगा वो कैसी होनी चाहिए। मुझे नहीं पता था कि लड़की के पसंद करने के बाद मुझे ये सब प्रॉब्लम आएगी। मेरे प्यार में स्वार्थ था सर, इसलिए हार गया। तुमने चाहे किसी भी मतलब से प्यार किया हो, पर तुम्हारा प्यार तो सच्चा था ना। वैशु ने नाश्ता किया? नहीं जी, रात में भी उसने खाना नहीं खाया। वैशु, वैशु, ये क्या है बेटा? हाँ? वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम अपनी लाइफ को अच्छा देखना चाहती हो तो मेरी बात मानो। ऐसी बात नहीं है। मेरे पीछे 2-3 महीनों से पागलों की तरह घूमने की वजह से मैंने उससे प्यार नहीं किया डैडी। वो जो भी कमिटमेंट करता है पूरा करता है। शादी के बाद कमिटमेंट टाइप हस्बैंड के साथ साथ हर चीज शेयर करने के लिए उसके पूरे परिवार का होना भी जरूरी है। तुमने प्यार करके गलती की है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। तुमने एक अनाथ से प्यार किया, वो गलत है। जो भी हो डैडी, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। तुम नहीं जी पाओगी, पर वो जी लेगा। मैंने उससे कहा 2 मिनट में तुम फैसला करो मेरी जगह रहकर कि तुम्हारी शादी मेरी बेटी से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वैशु नहीं चाहिए ऐसा बोलकर चला गया। मुझे नहीं लगता डैड। हाँ, तुम्हें क्यों लगेगा? अगर तुम मेरी बेटी होती ना, तभी तुम मेरी बातों पर यकीन करती। रुको, अभी बात करता हूँ। हेलो। हेलो, तूने जो बात मुझसे कही थी वही बात वैशु को भी बोलो। ये लो। हेलो, स्पीकर ऑन करके बात करो, वरना ऐसे मुझे विलेन समझेंगे। बोलो। हेलो गौतम। बोलो वैशु। क्या तुमने डैडी से वैसा कहा है? हाँ वैशु। पागल हो गए हो क्या? तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, उनकी बात मानो। मतलब कुछ नहीं, तुम्हारे लिए वही सही है। मैं यूएस चले जाना चाहता हूँ सर। ये अचानक क्या हुआ? क्या हुआ यार? उसके डैडी उसकी शादी मुझसे नहीं कराना चाहते हैं। कोई बात नहीं, ये लड़की छूट गई है तो कोई बात नहीं। बेटर लड़की, बेटर फैमिली, इसका मतलब है कि वो तुम्हारा कहीं इंतजार कर रही है। 15 दिनों के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी टू फ्लाइट। थैंक यू सर। भाई एक बात कहूँ, वैशु की शादी करा देते हैं। अच्छा रिश्ता भी तो होना चाहिए। कुछ दिनों पहले एक रिश्ता आया था ना। कौन सा? वो लंदन वाला रिश्ता? उतना दूर नहीं भेजना चाहता। क्यों नहीं भेज सकते? वैशु खुशी हम चाहते हैं। हमने ऑलरेडी उन लोगों से बात की है। अच्छे लोग हैं, अच्छे संस्कार वाले हैं। लड़का डॉक्टरी कर रहा है। ये रिश्ता काफी अच्छा रहेगा भाई। ठीक है, बुलवा लो। Excuse me? Yes. Are you Kingfisher? Yes. How is Vijay Mallya? He's fine. He's single Raja. Thank you. Go, go. हाँ. हेलो, क्यों टेंशन ले रहे हो? एयरपोर्ट पहली बार आए हो क्या? सपने में भी नहीं सोचा होगा कभी एयरपोर्ट देखोगे। ये सब रिसीव बोर्ड पकड़े हैं, तुमने क्यों नहीं पकड़ा? वहाँ पर चाकू बेच रहे हैं, लूं क्या? सुनो, वो सब मैं संभाल लूंगा, मुझ पर हुक्म मत चलाओ। चलो पैसे निकालो। पैसे क्यों? कमीशन। क्यों? हलवा यूं ही मिलता है क्या? तुमने काफी मीडिएटर को देखा होगा, पर मैं टोटली स्पेशल हूँ। मंगनी से लेके फर्स्ट नाइट तक मैं हर चीज में जुड़ा रहता हूँ, समझे तुम? मतलब? हाँ बताता हूँ। हमारे गांव में बहुत भैंसे हैं, उनकी बॉडी है, दिमाग नहीं। इंडिया में सफाई की कमी है। ये लोग कंफ्यूज हैं और हमें भी कंफ्यूज करते हैं, पर हमें हमारी क्लैरिटी मिस नहीं करनी चाहिए। इट्स ओके, इज दैट क्लियर? वो देखो आ गए। नमस्ते सर जी। वेलकम टू इंडिया। आई एम कैमरॉन सर। क्या ये सर्कस के बंदर जैसे हाथ हिला रहे हो? तक्के नहीं पकड़ सकते? फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट आए हो क्या? इसीलिए मैं कह रहा था कि बोर्ड लेके खड़ा रहूं। मुझे लगा आप मुझे पहचान लेंगे सर। मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा? तुम कोई सलमान खान हो जो मैं तुम्हें पहचान लूंगा? जैसे मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, मंकी साला। आप बहुत दूर से आए हैं, सफर में बहुत थक गए होंगे। मैं क्यों थक जाऊंगा? मैं कोई लंदन से भाग कर आ रहा हूँ क्या? वहाँ पर फ्लाइट में बैठा, यहाँ पर आकर उतर गया। ओके सर। साहब बड़े सिद्धांत वाले हैं। ये है रघुपति जी के छोटे भाई। हेलो समधी जी। और ये सब कौन है? ये सब हमारे आदमी है सर। आदमी मतलब? ये पीछे रहते हैं। पीछे रहकर क्या करते हैं? दुखा तो सिर दबाते हैं। क्या दुखा तो? सर सर सर। ये बम लगाएंगे जब आपका सर दुखेगा, ये मसाज करेंगे, ये ड्राइविंग करेंगे। ये होती है क्लैरिटी। हाँ। क्लैरिटी होना चाहिए वहाँ पर, नहीं तो मैं जाकर वहाँ कॉफी नहीं पीऊंगा। इन्हें क्लियरिटी बहुत पसंद है, याद रखना। आइए चलिए समधी जी। चलिए।
क्या फर्क पड़ता है इस देश का राजा राम हो या रावण? जनता तो बेचारी सीता है। कोई राम होगा तो उसकी अग्नि परीक्षा लेगा, कोई रावण होगा तो उसका हरण करेगा। क्या फर्क पड़ता है इस देश का राजा कौरव हो या पांडव? जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव होगा तो उसका चीर हरण करेगा, पांडव होगा तो उसे दांव पे लगा देगा। क्या फर्क पड़ता है इस देश का राजा हिंदू हो या मुसलमान? जनता तो बेचारी जिंदा लाश है। हिंदू होगा तो जला देगा, मुसलमान होगा तो दफना देगा। मैं विश्वनाथ प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटीज, अपनी पत्नी और बच्ची को सुरक्षा देने में असमर्थ हूँ। यहाँ की खोखली व्यवस्था, प्रशासन और न्यायपालिका सत्ताधारियों के रखेल बन चुकी है। अशासन पर दुशासन हावी हो गया है। मैं रोज मरता रहा, एक एक इंच। आज सारी चीज़ों से मेरी आस्था उठ गई है। अब ये घुटन और बर्दाश्त नहीं होती। जीने का कोई भी मकसद नहीं बचा। आज नीति आत्महत्या कर रही है, आज न्याय आत्महत्या कर रहा है, आज विश्वनाथ प्रसाद आत्महत्या करने पर मजबूर। दिस इज वेरी सैड मिस्टर प्रधान। मिस्टर विश्वनाथ प्रसाद हमारे बहुत ही कैपेबल ऑफिसर थे। उनकी बीवी के साथ बलात्कार हुआ, और वो भी एक सिटिंग एमएलए के बेटे के हाथों। क्या अब हम लोगों को ये दिन देखने पड़ेंगे जहां लोगों के पास एक ही आखिरी रास्ता रह जाता है, खुदकुशी करने का? अपने इतने सालों की सर्विस में मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा, वो भी एक आईएएस ऑफिसर के साथ। मिस्टर प्रधान, आप सीबीआई के बहुत सीनियर ऑफिसर हैं। मैं चाहता हूं कि आप पटना जाकर के इस केस की खुद इन्वेस्टिगेशन करें। और हां, हमारे काबिल आईपीएस ऑफिसर अभिमन्यु सिंह इस केस में आपका साथ देंगे। ए दयालु भैया, मामला बड़ा अच्छा है, उठा ले क्या? का रे, तुम लोग का बहुत मन कर रहा है का? हाँ दयालु भैया, चल उठा के ले चलते हैं बंगले पर। अरे पकड़। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। एसपी साहब,
ये शहर बहुत खतरनाक है। हर रोज नेता लोग यहाँ पे कानून से खेलते हैं और वर्दी को अपनी रखैल समझते हैं। कानून को खेल और वर्दी को रखेल समझने वाले हिजड़ों को बहुत जल्द उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा मैं। देख लेंगे हम तुमको, छोड़ेंगे नहीं। चल भाग करता, चल। अंगूठा लगा। साहब, हम आपको कितनी बार बोल चुके हैं, हम नहीं जानते आप क्या कह रहे हैं। हम नक्सलवादी नहीं हूँ साहब। अरे ससुर का नाती हो, हम जानता हूँ। तेरी शक्ल पे ही लिखा है कि तेरी इतनी अकल नहीं है कि तू नक्सलवादी बन सके। शांत हो जाइए आप लोग। मेरे आश्रम के आदमी को क्यों बंद करके रखा है, मुझे बताओ तो सही। अभिमन्यु, तुम? नमस्ते योगी जी। यहाँ आज मेरा ट्रांसफर हुआ है, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, वो इन्होंने मेरे आश्रम के एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया और मेरे सर, वो नक्सलवादी है। झूठ मत बोलो। किसी बेकसूर को अपने मतलब के लिए गिरफ्तार करते हैं और ऊपर से उसे नक्सलवादी कहते हैं। शर्म आती है मुझे जैसे। योगी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं देखता हूँ। अगर तू इस कबूलनामे पर अंगूठा नहीं लगाएगा तो कल अपने घर वालों की चिता जलते हुए देखेगा। नहीं सर, लगाते अंगूठा लाइए। कहाँ लगा? ला। तुम? आज से तुम मुझे सर और आप कहकर बात करोगे। मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है। ठीक है सर। कौन है ये? सर, ये नक्सलवादी है। हम इसे पकड़ा हूं, कोर्ट ले जा रहा हूं। इसे पकड़कर तुमने बहुत मेहनत की है, अब कोर्ट ले जाने की मेहनत मैं करता हूँ। लेकिन सर, हम इससे पकड़ा हूं। अब जरा निकलने की मेहनत करेंगे, और ये बटन बंद रखा करो। ठीक है सर। ये ससुरा भी गलत टाइम पर टपका। तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया? अब कहा बताए सरकार, हम तो यहाँ आए थे जोगी जी को बताने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए कि हमारे यहाँ बिटिया पैदा हुई है। न जाने काहे हमको पकड़ लिए। घर वापस जाना चाहोगे? हम समझे नहीं। जाओ। जाओ, मैं कह रहा हूँ जाओ। आगे तुम्हें बस मिल जाएगी। हमको मालूम है, आप हमको जेल में डाल दीजिए, लेकिन मारिए नहीं। हमको मालूम है जैसे हम यहाँ से चलेंगे आप हमको गोली मार देंगे। लो लो, जाओ अपनी बच्ची के पास जाओ। जाओ। साहब, हम क्या हैं?
हाउ कुड यू? आपको आए हुए यहाँ चंद घंटे नहीं हुए और आपने आते ही एक नक्सलवादी को छोड़ दिया। इसी बात का तो अफसोस है सर, काश मैं यहाँ पहले आया होता, कुछ और बेगुनाहों को जिंदगी मिल जाती। मिस्टर सिंह, आप पहेलियां बुझाना छोड़िए। आप किस बारे में और क्या कहना चाहते हैं? सर, मिस्टर बृजभूषण से पूछिए। हम कुछ समझे नहीं सर। चलिए मैं ही समझाता हूं। काफी मेडल्स कमाए आपने मिस्टर बृजभूषण, जरूर ये नक्सलवादियों को पकड़ने के लिए होंगे। बिल्कुल सर। काफी अच्छा तरीका अपनाया है आपने। बाय द वे, ये क्या हो रहा है मिस्टर सिंह? अभी बताता हूं सर। गरीब बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें डराकर ये उनसे कबूल करवाते हैं कि वो नक्सलवादी है। यही है इनके फूले हुए सीने का राज। क्या बकवास कर रहे हैं ये सर? बकवास नहीं है मिस्टर बृजभूषण, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि आप उस आदमी के साथ क्या कर रहे थे। अगर मैं एक ऑफिशियल रिपोर्ट कर दूं तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। कमिश्नर साहब, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था, आप इन्हें अपना फर्ज समझा दीजिए। थैंक यू मिस्टर सिंह। आइए, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। जी प्लीज कम। आइए मिस्टर सिंह, ये है मिस्टर प्रधान सीबीआई के। हेलो सर। ये दिल्ली से आए हैं। और ये है मिस्टर सिंह, यहाँ के एसपी। आज इनकी पोस्टिंग यहाँ पे हुई है। अब प्लीज बैठिए ना आप लोग। जी। मिस्टर प्रधान, ये रही आपकी केस की फाइल। फिलहाल आप इस केस के बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानकारी दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि इस केस में कुछ खास बात है। जो भी हो, मुझे सिर्फ वो फैक्ट्स चाहिए। तो बात ऐसी है, IAS ऑफिसर विश्वनाथ प्रसाद ने आत्महत्या कर ली है। उसकी पत्नी एक बदचलन औरत है और उसकी असलियत पति विश्वनाथ प्रसाद अच्छी तरह जान चुका था, मगर वो इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर सका। और जिस पर बलात्कार का आरोप लगाया गया है वो यहाँ के एक इज्जतदार घर का शरीफ लड़का है। वो भाग यहाँ से इसलिए गया है क्योंकि सारा पब्लिक ओपिनियन उसके खिलाफ है। क्या हम उस औरत से मिल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप चाहें तो आज ही जाकर उससे मिल लीजिए। हाँ, जो हुआ बुरा हुआ, होने को कौन टाल सकता है। तुम धीरज रखो, सब शांति से निपट जाएगा। सिर्फ तुम्हें अपनी जबान पर ताला लगाना होगा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। वैसे बात को इतनी आगे बढ़ाने की जरूरत क्या थी? हाँ, तुम अपनी जबान पर काबू रखना, समझ गई? वैसे भी तुम्हें अपनी बेटी का ख्याल रखना है। असलियत क्या है यह बताना बहुत मुश्किल है। जहां तक मैं जानता हूं, विश्वनाथ प्रताप का परिवार बहुत सुखी था। देखिए ना, आज वो इस दुनिया में नहीं है। यहां तक कि उसकी बीवी भी नहीं के बराबर ही है। उनकी निजी जिंदगी में क्या हुआ होगा उसका तो हम सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन अलग अलग लोगों ने जो बातें देखी और सुनी वो मुझ तक पहुंची, क्योंकि लोग जानते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मेरा धर्म है। बस नमस्कार। नमस्कार। आप नए सीबीआई ऑफिसर प्रधान है ना? इस नए जिम्मेदारी के लिए बहुत बहुत मुबारक। क्या बात है, क्या बात है। वर्दीधारी और आंदोलनकारी साथ साथ? ठीक उसी तरह जैसे बलात्कारी और सत्ताधारी साथ साथ है। प्रधान जी, प्रदेश की हालत बहुत पेचीदा होती जा रही है और फिर सेंटर और स्टेट का रिश्ता तो आप समझते ही हैं। इसलिए आप जो भी कदम उठाएं, सोच समझ कर उठाएं। मैं चलती हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आइए, चलिए। बेटी, ये लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। क्या इनकी मदद मुझे वो लौटा सकती है जो मैं खो चुकी हूँ? इनसे कहीं यहाँ से चले जाए। बेटी, बेटी मेरी बात तो सुनो। बेटी, देखिए मैडम, आप पर जो बीत रही है सिर्फ आप ही जानती हैं। आप ही उसे महसूस कर सकती हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं
कि आपका ये दर्द थोड़ा कम कर दें, और ये तभी होगा जब कसूरवार को सजा मिलेगी। और आपके इस तरह निराश होने में उन लोगों की जीत है, और इस जीत में सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी हार है। और मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जानता हूं जो मैं आपसे कहने वाला हूं उससे आपको तकलीफ होगी, और इसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं। लेकिन उन लोगों को सजा दिलवानी है। आपको उस हादसे के बारे में जरूर बताना होगा। जब उनका तबादला इस शहर में हुआ था, हम दोनों कितने खुश थे। आओ कुंती, चलो सना बेटे। हाँ शाबाश। ड्राइवर तुम सामान निकालो। अरे कौन है ये? जरा पूछिए तो सही। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? बिदक जाएगी, खाएगी नहीं, चुप रही थोड़ी देर। हाँ ले बेटा, ले ले ले। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये घर हमें अलॉट हो चुका है। चलो निकलो यहाँ से। हैं? हम यहाँ से निकले? काहे? बड़ी मालकिन को जानते हैं आप? हम नहीं जानते किसी बड़ी मालकिन को। आप अपना सामान अलग से रखवा दीजिएगा। अलग? देखिए हम यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं, ऐसे कैसे खाली कर दें? हम तो यहीं रहेंगे बस। ये तो नहीं होगा। ये सरकारी मकान है, तुम्हारे बाप की जायदाद नहीं। ऊपर से सर उठा के बात कर रहा बदतमीज। चलो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और दफा हो जाए यहाँ से। सुनिए मेरी बात सुनिए। हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। आप जाकर बड़ी मालकिन से बात कीजिए, उधर सामने वाले मकान में जाइए। ये बड़ी मालकिन कौन है यहाँ की? रामेश्वरी वर्मा, मंत्री हैं यहाँ की, मंत्री। रामेश्वरी वर्मा? ठीक है कुंती, अभी चलते हैं। मैं देखता हूँ यह है कौन रामेश्वरी वर्मा। नमस्कार मैडम, मैं विश्वनाथ प्रसाद, अभी अभी ट्रांसफर पर आया हूँ एज डायरेक्टर सोशल सिक्योरिटीज। नमस्कार, कॉन्ग्रेचुलेशन। बैठिए। थैंक यू। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना आपको यहाँ? नहीं मैडम, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपसे एक दरख्वास्त थी। हाँ हाँ बोलिए। मैडम ये जो सामने वाली कोठी है ये मुझे अलॉट हो चुकी है, और मैं यहाँ पर जल्द से जल्द शिफ्ट करना चाहता हूँ। मगर वहाँ पर कुछ लोग पहले से ही डेरा डालकर बैठे हैं। और क्या? हाँ तो कोई और मकान देख लो। मकान की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, मकान तो बहुत मिल जाएंगे। हमारे लोग रह रहे हैं ना उसमें। मैडम आपको पता होगा कि ये आपका या किसी का निजी मकान तो है नहीं। सरकार ने कायदे से ये मकान हमें अलॉट किया है, और हम अपनी पत्नी और बच्ची के साथ सर्किट हाउस में कब तक रह सकते हैं? देखिए हमसे बहस मत करो, ये मकान आपको नहीं मिल सकता। आप कमाल कर रही हैं मैडम, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आप हुक्म चला रही हैं। मकान हमें तुरंत खाली चाहिए। देखो, क्या नाम बताया आपने? विश्वनाथ प्रसाद। हाँ देखो प्रसाद जी, कायदा तो जो हम बोलते हैं वो होता है, और कानून जो हम करते हैं। चाहिए, आप नए आए हैं इसलिए इस बार आपको छोड़ देते हैं। चाहिए आप यहाँ से। आप क्या हमें छोड़ेंगी? कानून हमें मत सिखाइए, हम भी एक IAS ऑफिसर हैं। अब हम आपको दिखा देंगे कि सरकारी मकान कैसे खाली करवाते हैं। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, कहती है हमें मकान नहीं मिलेगा, जैसे उसके बाप का राज है। देखिए आप खामखा परेशान हो रहे हैं, हम यहीं रह लेंगे। क्यों भाई, यहाँ क्यों रहे हम? सरकार ने वो मकान हमें दिया है, उस पर पूरा अधिकार हमारा है। मैं वो मकान जरूर लेकर रहूंगा। लेकिन बात क्या हुई वो तो बताइए। मुझसे कहती है मैं जो करती हूँ वही कानून है, और जो कहती हूँ वही कायदा। ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। I will fight for my rights. देखिए, मकान की चिंता मत कीजिए,
मकान तो मिल ही जाएगा। बात ये नहीं है कुंती, बात उसूल की है। अच्छे खासे मकान को तबेला बना के रख दिया उन लोगों ने। पापा पापा आप मम्मी को डांट क्यों रहे हो? अच्छा अंदर चलिए, मैं आप दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। चलिए। भाई साहब जरा ये पता बता दीजिए ना, बड़ा देर से ढूंढ रहे हैं। मेरे शर्ट के नीचे फुल मैगजीन लोडेड पिस्टल है। अपनी सलामती चाहते हो तो गाड़ी से उतर कर भागो। लो जी, कंप्लेन हम लिख लिया हूं। अब आप जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। फिर भी साफ देखिएगा, अगर कुछ हो जाए तो। ठीक है, देखेंगे। ठीक है। 1 मिनट जी। यहाँ कंप्लेन लिखाने से कुछ नहीं होगा, समझे? कुछ नहीं होगा। थोड़े दिन के बाद फाइल ऐसा ही क्लोज हो जाएगी। आपको अपनी गाड़ी वापस चाहिए तो सीधा सीएम साहब के पास जाके फरियाद करो। पुलिस ये मामला में तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती, समझे? सीएम साहब। हाँ, सीधा। अब क्या करें, पॉलिटिक्स में सब करना पड़ता है। क्या कहती हैं? आप यहाँ रुकिए, मैं सीएम साहब से पूछ के आता हूँ। ये हमारी गाड़ी सीएम साहब का बंगले में कैसे पहुंच गई? अभी सब बात सीएम साहब तक थोड़ा ही पहुंचेगा। हे भगवान, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर। जाओ बुलाए हैं। अरे रघुआ, हमरा एक फरियाद था हुजूर। हाँ बोलिए बोलिए शर्मा जी बोलिए। हम शर्मा नहीं मिश्रा हैं। अरे शर्मा नहीं है तो काहे शर्मा रहे हैं? बोलिए, खुल के बोलिए भाई। हमरा गाड़ी उठा लिया सब। तो एक पुलिस स्टेशन है। अरे भाई थाना में जाके कंप्लेंट लिखाइए ना, यहाँ काहे आए हैं? हुजूर, हमरा गाड़ी आपका ही बंगले में खड़ा हुआ है। वो जो ब्लू वाला मारुति है ना, वो हमरा ही है। और ये बाबू साहब बंदूक कनोक में उठा के लाए हैं यहाँ। कारे दैलुआ, तुम साला अपना पराया नहीं पहचानता है। चल गाड़ी वापस कर इनका। दे दे सरकार, मगर वो जो अगर मगर क्या करते हैं, गाड़ी वापस करना चुपचाप। देखिए मिश्रा जी हंस रहा है। अब क्या है, बच्चा है, बहुत मेहनत किया है बेचारा। आप एक काम करिए, चाय पानी के वास्ते इसको कुछ दे दीजिए। दे दीजिए भाई 50-60 हजार रुपया। अरे पानी पिला रहे हो भाई। नमस्कार जी। आप? मैं रामेश्वरी वर्मा। मेरे पति घर पर नहीं है। मैं जानती हूँ, फिर भी यहाँ क्यों आई हूँ? दरअसल मेरे बेटे का जन्मदिन है और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी वालों ने एक जलसा रखा है। मैं चाहती हूँ कि आप भी वहां आए। देखिए मैं ओहो, लगता है मेरे और प्रसाद जी के बीच हुई अनबन से आपको बहुत तकलीफ हुई है। जी, वो मेरे पति हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आजकल के जमाने में ऐसी भावना कहाँ दिखती है। मिसेस प्रसाद, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे आपके पति से कोई दुश्मनी नहीं और मेरे ख्याल से उन्हें भी मुझसे कोई बैर नहीं। फिर भी अगर मेरी वजह से आप लोगों को कुछ तकलीफ हुई हो तो मैं माफी चाहती हूँ। देखिए, आप माफी मत मांगिए। तो मैं ये समझूं कि आप आ रहे हैं? जी, आप जब इतना कह रही हैं तो थोड़ी देर के लिए आ जाऊंगी। धन्यवाद। वैसे ये पहली बार है कि मैं खुद किसी को न्योता देने आई हूँ। मैं आपकी राह देखूंगी। हाँ? क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा रहे हो। वो इसलिए कि 2 दिनों तक मैं तुम्हें प्यार नहीं कर सकूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बाहर जाना है। कब? कल। लेकिन 2 दिनों में वापस आ जाओगे ना? कोशिश करूंगा। सरकारी काम है और सरकारी काम का भरोसा नहीं कर सकते। जन्मदिन का एक खूबसूरत तोहफा। उफ,
वो संगमरमर सा तराशा हुआ सफाफ बदन, देखने वाले उसे ताजमहल कहते हैं, मगर अफसोस वो गैर की अमानत है, एक आयस की बीवी। क्या करे।